अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है वो है मालवेयर। अब ये बहुत मुझे ख़तरनाक सा टॉपिक लगता है मालवेयर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आगे आगे जब हम इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने का, लेकिन आप लोग भी खुद से डर जाओगे कि हमारे सिस्टम्स को कैसे ये तबाह कर देता है, कैसे इससे पीछे मैं इसकी कुछ एग्जांपल भी बताऊंगी कि इसने रिसेंटली या पास में कितनी कितनी चीज़ों को, कितने सिस्टम्स को इसने तबाह कर दिया हुआ है। मालवेयर हमारे पास बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इन्फिल्ट्रेट, डैमेजेस और डिसेबल कंप्यूटर्स क्रिएट करते हैं नेटवर्क और सिस्टम विदाउट द यूज़र इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट, यानी यूज़र को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये हमारे सिस्टम को तबाह करता जाता है। द पर्पज़ ऑफ अ मालवेयर रेंजेस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑपरेशन, स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर सिस्टम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। समझे कि ये आपका सिस्टम है या आपका कोई घर है। ठीक है, यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक मेलवेयर की कोई एग्ज़ाम है, आई थिंक आप कुछ भी कह सकते हैं, वॉर्म कह सकते हैं वायरस। अब वो इस सिस्टम के अंदर आया। ठीक है, इस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया। अब वो फ्रंट से जा नहीं सकता। ठीक है, उसने क्या किया, पीछे से एक बैकडोर बनाया। ठीक है, खुद से बैकडोर बनाया या कोई पीछे से ऐसी जगह बनाई, तोड़ी जगह, चीज़ें तोड़ी और वहाँ से निकल गया। और फिर क्या होगा, इस बैकडोर के थ्रू ही उसने अटैकर्स को, हैकर्स को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को उसने अलाउ किया। ठीक है, उसने कहा कि हाँ मैंने बैकडोर बना दिया, तुम जा सकते हो, और हमारे जो फ्रंट वाले हैं उनको तो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और तुम जा सकते हो, सारी चीज़ें चुरा सकते हो। तो मेलवेयर जो है ना वो कुछ इस तरह से ही हमारे सिस्टम के अंदर जो है ना वो काम करता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो डाटा प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये हमारी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। इसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से इस टॉपिक को बनाया। सिस्टम इंटेग्रिटी की बात करें तो ये क्या करता है कि हमारे जितने भी फाइल्स होती हैं उन सबको करप्ट कर देता है। सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल जितने भी सिस्टम होते हैं सबको फेल कर देता है, इंटेग्रिटी कर देता है, यानी जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आता है ना इसके अंदर चेंजिंग कर देता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, हमारे नेटवर्क्स एक सिस्टम के अंदर जाते हैं ना, हमारा मेलवेयर या कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी उसकी टाइप्स का कोई वायरस, वॉर्म या ट्रोजन, तो वो क्या करता है कि वो नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं ना वो ऐसे उन सारे सिस्टम को तबाह कर देता है। उसके बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जब मालवेयर होगा तो फिर हमारे जो फाइनेंशियल ट्रस्ट होते हैं, रेपुटेशन होती है हमारे जो कंपनीज़ वगैरह की, कस्टमर, स्टेक होल्डर के दरमियान, तो जब इस तरह के नुकसानात होने लग जाते हैं ना तो फिर क्या होता है, उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, उनका ट्रस्ट जो है वो उस कंपनी से उठ जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मालवेयर की बात करें तो इसमें हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, हमारे ट्रोजन्स आ जाते हैं, रैनसमवेयर रहता है, स्पाईवेयर आ जाता है और एडवेयर आ जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतनी ही हम टाइप्स करेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। वायरसेस की बात करें तो वायरसेस जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो अटैच फाइल के साथ आते हैं। ठीक है, अब कोई फाइल्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि वायरसेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस फाइल के साथ अटैच होते हैं और वो फिर उस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर तक जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे सिस्टम्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वर्किंग में क्या है कि इट रिक्वायर यूज़र इंटरवेंशन टू एग्जीक्यूट, ये यूज़र इंटरवेंशन एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे किसी इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करना। अक्सर आप जैसे हम USB या कोई भी मतलब फिज़िकल डिवाइस यूज़ करते हैं तो अक्सर हमें उसकी ऑप्शन आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको ओपन कर देते हैं, जबकि हमें माई PC से जाकर या दिस PC से जाकर ओपन करना होता है, लेकिन हम जब उसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं ना तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। अच्छा, अब 2000 में हमारे पास एक वायरस था, सुनकर ही बहुत ऑकवर्ड सा फील होगा, बड़ा ही अजीब सा फील होगा, उसका नाम था आई लव यू वायरस। अब मुझे खुद भी ये अच्छा नहीं लगा सुनकर, लेकिन वायरस का नाम था आई लव यू वायरस, जो कि हमारी ईमेल के थ्रू जो है ना वो स्प्रेड हुआ और इसने बहुत ज़्यादा सिस्टम थे उनको तबाह कर दिया था 2000 के दरमियान में, और किसी को समझ भी नहीं आया था हुआ क्या, फिर बाद में इनका सोल्यूशन निकले थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या है, हमारे पास बेसिकली स्टैंड अलोन वायरस होते हैं जो कंप्यूटर्स के, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, अब हर एक का काम यही होता है कि कंप्यूटर्स को तबाह करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये काम कैसे करता है। अब ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जो होते हैं बगैर किसी यूज़र इंट्रैक्शन के हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जबकि वायरस जो थे वो कोई ना कोई यूज़र इंटरेक्शन का वेट करते थे। लेकिन वॉर्म
यूज़र इंटरेक्शन का वेट भी नहीं करते, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ ये आते हैं। जैसे ये हमारा एक वायरस था, वॉर्म था, कॉन्फिगर वॉर्म, जिसने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रोजन आ जाता है। ये ट्रोजन जो होता है ना, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर, जब हम किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमें अक्सर आ रहा होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्री तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, सारे तो पेड होते हैं। लेकिन हम जब इस तरह की फ्री चीज़ें मिल रही थी, हम उनको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं कि हाँ जी हमारा कंप्यूटर सेव रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ये एक बैकडोर बना देते हैं जिससे अलाउ करता है अटैकर को कि वो कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल रख लें। अब हमारे पास एक जियो ट्रोजन था जिसने बैंकिंग जो क्रेडेंशियल थेफ्ट थे उनको बड़ा यूज़ किया था, यानी उसने उसमें बड़ा यूज़ किया था। रैनसमवेयर जो होता है, ये इनक्रिप्टेड विक्टिम फाइल्स डिमांड्स टू रैंसम टू रिस्टोर एक्सेस, ये अब इन चीज़ों के साथ आते हैं। ये क्या करते हैं कि फिशिंग ईमेल्स और मेलिशियस डाउनलोड जो होते हैं ना, इनकी वजह से आते हैं। और 2017 के अंदर एक वानाक्राई रैनसमवेयर था जिसने थाउजेंड ऑफ सिस्टम को ग्लोबली इफेक्ट किया था। उसके बाद स्पाईवेयर की बात करते हैं, तो ये स्पाईवेयर क्या करते हैं कि ये जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, इनको कलेक्ट करते हैं। यूज़र मॉनिटर स्क्रीन वगैरह इन सब के कंटेंट को ना कैप्चर कर रहा होता है अपने अंदर और जाकर ये अटैकर को बता देता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक की लॉगर्स था जिसने यूज़र की जितनी भी टाइप्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सबको रिकॉर्ड कर लिया था अपने अंदर और जाके इसने अटैकर को बता दी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, बेसिकली ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, यानी हमें डिफरेंट किस्म के जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं ना, जिनका हमारा उन एड से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमें वो एड्स दिखा रहा होता है। तो हमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर के आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करें, आप इतने पैसे कमाएंगे, आप यानी अक्सर हमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं ना कि आप इस ऐप आप इसको इंस्टॉल करें या आप इसको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये हमारे पास एडवेयर होता है, ये डिफरेंट एड्स के थ्रू आता है और बेसिकली ये हमारे सिस्टम को तबाह करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास गेटर सॉफ्टवेयर था जिसने, या जेटर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, जिसने हमारे एड्स के थ्रू आया था और हमारे कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा इसने डैमेज कर दिया था और ये फ्री सॉफ्टवेयर था। जैसे कभी आप लोगों ने सुना है कि आप इतनी वॉक करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जबकि हमारे पास कुछ एड्स चल रहे होते हैं कि आप वॉक करके पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ मैलवेयर स्प्रेड, जैसे फिशिंग ईमेल्स हैं, कुछ ऐसी ईमेल्स आ जाती हैं हमारे पास, हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे साथ वो मैलवेयर भी डाउनलोड हो जाता है जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ड्राइव बाय डाउनलोड्स आ जाते हैं, फिर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर आता है, नेटवर्क एक्सप्लोरर, रिमूवेबल मीडिया जैसे USB वगैरह मैंने बताया, इसके अंदर ये वही मैकेनिज्म है जिससे मैलवेयर जो है हमारे सिस्टम के अंदर फैलता है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या, इसके क्या क्या साथ हो सकते हैं, डाटा लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है, ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन आ सकती है, ठीक है, यानी हमारे सिस्टम जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, रेपुटेशनल हार्म्स आ जाते हैं और लीगल कॉन्सिक्वेंस आ जाते हैं, यानी डाटा ब्रीचेस आ जाते हैं जो मैलवेयर को ही लीड कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, जो कि हम लोग पहले भी प्रोटेक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों ने वही लिखना है। जैसे रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट था, एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर टूल्स मिल रहे हैं, हम उनके थ्रू भी मैलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। फायरवॉल्स, जिनको हम लोग अगली वीडियोस के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूज़र एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, बैकअप एंड रिकवरी है, नेटवर्क सेगमेंटेशन है कि हमें नेटवर्क्स को डिवाइड करके हर एक चीज़ को हमें उसको रेगुलरली जो है अपडेट करना चाहिए। इंट्रोजन डिटेक्शन, जो कि हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ये सारे मालवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मालवेयर से। तो मैं आप लोगों को जाते जाते एक सजेशन दूंगी कि आप लोगों ने कभी भी कोई भी ऐसी फाइल आप लोगों के सामने ओपन हो जाए, ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आप लोगों ने कभी भी, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है ना कि विंडो डिफेंडर समरी। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इस चीज़ को ओपन कर दिया, मैंने इसको ऑटोमेटिकली कर दिया है कि रोज़ाना मेरे सिस्टम के अंदर वायरस थ्रेड जो होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन वगैरह जो होते हैं ना, ये स्कैन होते रहते हैं और फिर वो मुझे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस डिड नॉट फाइंड एनी थ्रेड सिंस योर लास्ट समरी, ठीक है। मैंने इसको हर रोज़ स्कैनिंग पे लगा देती हूँ ताकि मेरे सिस्टम के अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई भी वायरस वगैरह ना आए, और वो मुझे बता देता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको रोज़ाना स्कैन कर सकते हैं या आप हफ्ते बाद भी स्कैन कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, और आप लोगों ने खबरदार किसी भी वेबसाइट को या ऐसी चीज़ों को ओपन किया जो आप लोगों के सिस्टम के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।